औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा क्वेश्चन है जी चैप्टर नंबर 6 11 क्लास का एक्सरसाइज नंबर उसकी 6.1 है। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन हम आज इंशाल्लाह करेंगे। तो उसमें कहता है जी राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस इफ़। कहता है जी अगर आपके पास एक कंडीशन दी गई हो तो आपने उसके 4 सीक्वेंसेस बताने हैं। तो फर्स्ट 4 ही बताने हैं, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। आपके पास एक इक्वेशन होती है जैसे ये दी गई है ए एन इज़ इक्वल टू, ये आपके पास है जी 2n-3। तो नीचे देखें सोल्यूशन में आप देखेंगे ए एन इज़ इक्वल टू 2n-3। तो लेट कर लें आप इसको, एन बराबर फ़र्ज़ करें 1 के, 2 के, 3 के और 4 के, यानी कि इनमें से ये 4 सीक्वेंसेस आपके बन जाएंगे। इनको आपने पुट करना है, यानी कि एन की जगह पर 1 दर्ज करेंगे, फिर 2 दर्ज करेंगे, फिर 3 दर्ज करेंगे, फिर 4 दर्ज करेंगे, तो आपके 4 सीक्वेंसेस पहले आ जाएंगे। तो दर्ज करते हैं जी। फर्स्ट पे देखें, अगर आप इधर फर्स्ट में एन को 1 फ़र्ज़ कर दर्ज करते हैं तो ए एन की जगह पर आप देख लें 1 आ जाएगा, इज़ इक्वल टू 2 एन की जगह पर 1 माइनस 3 वैसे का वैसे। तो नीचे देख लें, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई, टू टू वन ज़ा 2 माइनस 3, तो 3 में से 2 जाएंगे तो बाकी भी माइनस का 1 बच जाएगा, क्योंकि बड़ी के साथ जो अलामत होते हैं वही लगाते हैं। तो अब नीचे आपने पुट 2 करना है एन की जगह पर। तो ए को जब, यानी कि सॉरी, एन को जब आप 2 पुट करेंगे तो ए एन की जगह पर 2 आ जाएगा, इज़ इक्वल टू, फिर 2 वैसे का वैसे, एन की जगह पर 2 माइनस 3। तो नीचे देखें जी, ए टू इज़ इक्वल टू, 2 को 2 से मल्टीप्लाई, 2 ज़ा 2 4 माइनस 3, तो 4 में से 3 जाएंगे तो भाई प्लस का, क्योंकि बड़ी के साथ जो अलामत होती है वही लगा। तो बड़े इसमें 4 है तो 4 के साथ प्लस की अलामत है, तो वो मैं जमा के बच जाएगा। उसके बाद अब एन आप फ़र्ज़ कर लें 3 दर्ज कर रहे हैं, तो पुट एन इज़ इक्वल टू 3। तो 3 जब आप दर्ज करते हैं तो देखें ए एन की जगह 3 इज़ इक्वल टू 2 एन की जगह 3 माइनस 3, और वो इक्वेशन आपको दी गई ऊपर। तो ए 3 इज़ इक्वल टू, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 माइनस 3, तो 6 में से 3 गए, आपके पास 3 ही बचते हैं। तो पहला क्वेश्चन अभी आपकी एक सीक्वेंस रहती है, तो उसको आप देखें जी। उसके बाद पुट एन इज इक्वल टू 4, जब आप एन 4 दर्ज करते हैं तो फिर क्या रहता है जी, ए 4 इज इक्वल टू 2 एन की जगह पर 4 माइनस 3, तो 2 4 को माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा, और इनको जब सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 बन जाएगा, और माइनस का 3 वैसे का वैसे। 4 ज़रब 2 8 माइनस 3, तो 8 में से 3 गया जमा के 5, क्योंकि बड़ी के साथ जमा है। तो पहले फर्स्ट जो आपकी रिक्वायर्ड टर्म्स आएंगी वो क्या होंगी जी, पहले देख लें। आपके पास पहली टर्म क्या थी, पहली आई है एक, सॉरी पहली आपके पास माइनस 1 है, दूसरी आपके पास 1 है, तीसरी आपके पास 3 है, और चौथी आपके पास 5 है। तो ये आपकी रिक्वायर्ड 4 टर्म्स हो जाएंगी। तो सेकंड क्वेश्चन देखें आप भाई। सेकंड क्वेश्चन में कहता है जी ए एन इज़ इक्वल टू माइनस 1 की पावर टू एन और एन स्केयर। तो इसमें भी सेम वही पार्ट करना है आपने, यानी कि एन की जगह पर 1 2 3 4, क्योंकि फर्स्ट 4 ही हमने मालूम करनी है ना। तो एन की जगह पर 1 दर्ज करें, 2 दर्ज करें, 3 दर्ज करें और 4 दर्ज करें, तो आपके पास सवाल में हल होते जाएंगे। देखें जी, अब इसमें देखें ए एन बराबर, उसने ये हमें कंडीशन दी है, तो ए एन एन की जगह पर हम, मैंने 1 दर्ज किया तो ए एन की जगह पर 1 आ जाएगा, बराबर, फिर माइनस 1 और ऊपर एन है तो ताकत एन की जगह पर 1 आ जाएगा, फिर एन और ऊपर 2 ताकत वैसे की वैसे, एन की जगह तो 1 ही दर्ज करना है ना। तो ए 1 इज़ इक्वल टू, अगर ताकत यहाँ पर ये जो 1 है ना आपके पास ये वाला, ये अगर यहाँ पर आपके पास ताकत जुफ्त में आ जाए तो जो माइनस होता है ना साथ वाला, वो माइनस जमा में चेंज हो जाता है। और अगर आपके पास ताकत ताक में हो, ऑड नंबर हो आपके पास, तो फिर माइनस ख़त्म नहीं होता। तो एक को आप चाहे 1000 बार भी ज़रब दें, एक ज़रब एक ज़रब एक, तो ज़ाहिर बात है वो तो वही आएगा। तो एक को जब एक से ज़रब करें तो माइनस का एक ही रहेगा, क्योंकि ऊपर ताकत ताक है आपकी। तो माइनस एक को एक से ज़रब दें तो एक ही रहेगा, और जब एक की पावर 2 है तो अब प्लस का एक है, तो एक की पावर 2, एक ज़रब एक, तो ज़ाहिर बात है एक को एक से ज़रब दें, यानी कि एक ज़रब एक, तो एक एकम एक ही होता है, तो इसलिए ये आपका एक ही रहेगा। तो नफ़ी एक ज़रब एक, जब इन दोनों को फिर ज़रब देंगे तो आपके पास बाकी क्या रह जाएगा भाई, माइनस का एक, यानी कि एक मल्टीप्लाई बाई एक, तो माइनस का एक। उसके बाद पुट एन इज़ इक्वल टू 2, तो ए 2 इज़ इक्वल टू माइनस 2 1 की पावर 2, और फिर देखें
एन की जगह पर हमने 2 दर्ज किया और ऊपर पावर 2 वैसे की वैसे। तो A2 इज़ इक्वल टू 1, क्योंकि अब देखें ऊपर ताकत जुफ्त आ गई है। मैंने कहा था जब ताकत जुफ्त आ जाए तो मनफी खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। तो 1 को जब 1 ज़रब 1 माइनस माइनस जमा बन जाएगा, 1 आ जाएगा, तो 1 ताकत 2 1 के बराबर ही होता है। और 2 को 2 ज़रब 2 ज़रब 2 2 दूने 4, तो 4 को जब आप 1 से ज़रब देंगे तो 4 एकम 4। तो सेकंड टर्म भी आपकी आ गई। अब आप पुट फ़र्ज़ करें जी, 3 पुट करते हैं n की जगह पर, तो फिर देख लें आपके पास क्या आता है कंडीशन में। जब आपने n की जगह पर 3 दर्ज किया तो माइनस 1 की ताकत 3 और ऊपर देखें 3 की पावर 2, क्योंकि n की जगह पर तो 3 दर्ज करना है, तो 3 की पावर 2। तो A3 इज़ इक्वल टू माइनस 1 ज़रब 3 की ताकत 2, तो 3 को 2 बार 3 ज़रब 3 3 थी 9 और नफ़ी 1 की ताकत 3। अब फिर देखें ऊपर ताकत ताक आ गई है, तो नफ़ी ख़त्म नहीं होगा, तो नफ़ी 1 ज़रब 9, तो 9 एकम 9, यानी कि 9 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 ज़रब 1 तो 9 ही आएगा ना, 9 एकम 9। तो ये मनफी का रह जाएगा, जो माइनस माइनस ही होता है। अच्छा, उसके बाद आपने पुट करना है n की जगह पर 4। तो जब आपने n की जगह पर 4 दर्ज किया तो A4 इज़ इक्वल टू माइनस 1 की पावर 4 और 4 की पावर 2, क्योंकि n की जगह पर तो 4 दर्ज करें हम। तो A4 इज़ इक्वल टू, अब देखें 1 की ताकत 4 है, तो ये देखें ताकत भाई जुफ्त में है तो नफ़ी ख़त्म हो जाएगा। तो 1 को 4 बार ज़रा 1 ज़रब 1 ज़रब 1 ज़रब 1 करेंगे तो 1 ही आएगा। मल्टीप्लाई बाय 4 के पावर 4 को 2 बार ज़रा 16, 16 को जब 1 से देंगे तो 16 एकम 16 आपका ये क्वेश्चन का, ये आपकी रिक्वायर्ड टर्म्स आ जाएंगी जी। -1, 4, -9 और 16, ये आपकी पहली 4 टर्म्स आ गई जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ए एन इज़ इक्वल टू -1 की पावर n टू n -3। तो सोल्यूशन में चलें जी। अब आप जब पुट n करेंगे इज इक्वल टू 1, तो देख लें एक जगह पर A1 सॉरी A n की जगह पर 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू -1 n की जगह पर 1 2 n की जगह पर 1 -3 वैसे का वैसे। तो A1 ये देखें वही कीमत दर्ज की है, तो A1 इज इक्वल टू, फिर वही कंडीशन -1 है, ऊपर ताक है तो नफ़ी वैसे का वैसे रहेगा। नफ़ी 1 ज़रब 2 एकम 2 और 3 में से जब 1 2 जाएंगे तो माइनस, क्योंकि बड़ी के साथ आप भाई माइनस है, नफ़ी के 3 में से जमा के 2 गए तो माइनस के 1, तो माइनस को माइनस ज़रा माइनस माइनस जमा 1 एकम 1। तो पहली रिक्वायर्ड टर्म आपकी फर्स्ट 1 आ गई। सेकंड चलें, जब आपने n को 2 पुट किया, जैन के n की जगह पर आपने 2 पुट करना है ना, तो A2 इज़ इक्वल टू -1 ऊपर ताकत 2 2 n की जगह पर 2 -3। तो अब ताकत जुफ्त है ऊपर तो माइनस ख़त्म हो जाएगी ये वाली, तो 1 की पावर 2 1 के बराबर होता है, लेकिन प्लस में चेंज हो जाएगा, क्योंकि ताकत ऊपर अब इवन नंबर आ गया, आपका ताक नहीं है अब जुफ्त नंबर है। तो जब ताकत में जुफ्त हो जाए तो माइनस ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है। तो मल्टीप्लाई 2 दूने 4, ये माइनस का 3, अब 4 में से 3 गए 1, ये भी जमा का 1 और ये भी जमा 1, 1 से ज़रब देंगे तो 1 एकम 1। सेकंड टर्म आपकी 1 आ गई। पुट n इज इक्वल टू 3, जब n को आप 3 पुट करते हैं तो देखें A3 इज़ इक्वल टू -1 की पावर 3। अच्छा जी, उसके बाद 2, ये 3 n की जगह पर आ गया -3। अब देखें A3 इज़ इक्वल टू -1, क्योंकि अब हमें पता है ताकत ताक आ गए तो नफ़ी ख़त्म अब नहीं हो सकता, तो -1 वैसे का वैसे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 बन जाएगा, -3 वैसे का वैसे। अब देखें -1 तो ये वैसे का वैसे आएगा, 6 में से 3 का तो भाई 3 ही बचेंगे, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई 3/1, तो 3 एकम 3, तो जब 3 को 1 से ज़रब देंगे तो 3 ही बनेगा, तो जमा माइनस माइनस का 3 बन जाएगा। अच्छा भाई, अब जब आपने n की जगह पर 4 पुट किया तो फिर देख लें आप A4 इज़ इक्वल टू -1 ऊपर ताकत 4 n की जगह पर 2, ये n की जगह पर 4 आ जाएगा, -3 वैसे का वैसे। तो A4 इज़ इक्वल टू, अब ताकत ऊपर जुफ्त है तो माइनस ख़त्म, 1 बच जाएगा, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 8 बन जाएगा, -3 वैसे का वैसे। A4 इज़ इक्वल टू 1 वैसे का वैसे, 8 में से 3 के बाकी 5, तो 5 को 1 से ज़रब देंगे तो 5 एकम 5। तो ये आपकी रिक्वायर्ड टर्म्स आ जाएंगी, पहले भी फर्स्ट 1 थी, दूसरी भी 1 थी, फिर -3 और ये लास्ट वन आपका आया जी 5। तो इस तरह आपके क्वेश्चन होते जाएंगे, तो सारे ऐसे ही करना है। फर्स्ट जो जितना भी क्वेश्चन है उसमें n को आपने 1 2 3 4 ये n की जगह पर आपने ये चीज़ें दर्ज करनी है। तो जब ऐसे आप दर्ज करते जाएंगे तो आपके क्वेश्चन हल होते जाएंगे। तो इंशाल्लाह आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इंशाल्लाह वो भी बहुत आसान है। तो देखें ये तो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट भी है जी। अब क्वेश्चन आपका है जी an इज़ इक्वल टू 3n - 5। तो देखें जब आपने n की जगह पर 1 दर्ज किया तो आपके पास कंडीशन ये इस तरह बन जाएगी, a n की जगह पर 1 आ जाएगा, 3 n की जगह पर 1, ये देख लें
-5 वैसे का वैसे। तो 3 को 1 से 3 एकम 3 और 5 में से 3 गए तो जो बड़ी के साथ अलामत होते हैं तो वही लगाते हैं, तो माइनस का 2 बच जाएगा तो जो वो आ गया। अब n की जगह पर आपने 2 दर्ज किया तो ये देख लें a2 = 3 और n की जगह पर 2 आ जाएगा और -5 3 को 2 से ज़रब करेंगे तो 6, 6 में से जब 5 जमा के जाएंगे तो बड़ी के साथ 6 के साथ जमा की अलामत तो जमा के 1 बच जाएगा। नीचे जब आप n को 3 दर्ज करेंगे यानी कि n की जगह पर तो a3 बराबर है 3 n की जगह पर 3 -5 वैसे का वैसे, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, 9 में से जब 5 जमा के जाएंगे तो जो बड़ी के साथ अलामत होगी वही, तो बड़ी के साथ तो जमा की अलामत थी, 9 में से 5 गए तो 4 बच गए। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जी, पुट n = 4। जब आपने n की जगह पर 4 दर्ज किया तो फिर आपका कंडीशन क्या बनेगी, a4 = 3 n की जगह पर 4 -5 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 12 बन जाता है, 12 में से जब 5 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 7 बाकी रह जाएंगे। तो रिक्वायर्ड टर्म्स आर -2 1 4 7। तो ये आपका क्वेश्चन भी हो गया। तो चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा जी ये क्वेश्चन है जी, an =n/2n+1। ये भी इजी क्वेश्चन है जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आसानी से आप समझ लें, बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है। an =n/2n+1, ये तो कंडीशन दी गई है ना आपके पास। तो पुट n = 1। जब n को आपने एक दर्ज बनाया तो यानी कि n की जगह पर एक जब आप दर्ज करेंगे तो a n की जगह पर 1 आ जाएगा, n की जगह पर 1 आ गया, 2 n की जगह पर फिर 1 + 1। तो भाई a1 = 2 को 2 एकम 2 और 2 में 1 जमा करें तो 3 1/3। फर्स्ट कंडीशन आपकी 1/3 बन गई। अच्छा जी, सेकंड जब आप पुट करेंगे n को 2 तो a2 = 2। अच्छा भाई n की जगह 2 आ जाएगा, फिर बट्टे में 2 और फिर n की जगह पर 2 + 1, तो 2 वैसे का वैसे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 4 में जब 1 जमा करेंगे तो 5 में, तो 2/5। तो ये आपकी सेकंड टर्म आ गई। थर्ड में देखें, जब आपने n को 3 दर्ज किया तो a3 = 3 वैसे यानी कि n के बाद 3 आ जाएगा और 2 n के बाद 3 + 1, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, 6 में 1 जमा करेंगे तो 7, 3/7। ये आपकी थर्ड टर्म आ गई। तो फर्स्ट 4 यानी कि आपकी आखिरी टर्म है पुट n जब आप 4 दर्ज करेंगे तो a4 = n के ऊपर 4 आ जाएगा, 2 वैसे का वैसे और n के ऊपर 4 + 1, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 और 8 में 1 जमा करेंगे तो 9, तो ये 4/9 ये आपकी लास्ट टर्म। तो देखें जी, रिक्वायर्ड टर्म्स आर 1/3 2/5 3/7 और 4/9। तो ये आपकी रिक्वायर्ड टर्म है। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप इजी क्वेश्चन है बिल्कुल, इनको टेंशन नहीं लेनी आपने, बिल्कुल ही आसान सवाल है। अच्छा जी भाई, पुट n = 1। जब हमने भाई इस कंडीशन में अब n की जगह फिर सारे क्वेश्चन एक ही तर्ज के हैं, इनमें कोई मेथड चेंज नहीं है, सब क्वेश्चन एक ही तर्ज से हैं, तो आपने परेशान नहीं होना, तो इनको आसानी से समझ लें भाई। अच्छा जी भाई, n की जगह पर जब हमने एक दर्ज किया तो a n की जगह पर 1 = 1/2, तो एक जगह तो एक ही है दर्ज करेंगे n की जगह पर, तो 2 को 1 तो 1/2। तो पहली कंडीशन आपकी आ गई। पुट n = 2। जब n की जगह पर आपने 2 दर्ज किया भाई तो a 2 बन जाएगा n की जगह पर, = 1/2। n की जगह पर 2 दर्ज किया तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बन जाएगा, 1/4। पुट n = 3, तो n जब 3 दर्ज किया 1/2, n जब 3 अगर 2 को 3 से मल्टी 2 ज़रब 2 ज़रब 2 तो 8 बनता है ना भाई। यानी कि जिस चीज़ की जितनी पावर होती है उसको उतनी मरतबा ही मल्टीप्लाई करता है। 2 को 3 मरतबा जब आप मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि इस तरह का क्वेश्चन, यानी कि ये देता है ना 2 की पावर, तो यानी कि 2 ज़रब 2 ज़रब 2 तो 8 ही बनता है ना भाई। तो इसी तरह आपने करना है क्वेश्चन, ठीक है जी। तो ये 1/8 बन जाएगा पुट n, यानी कि n की जगह पर अब आपने 4 दर्ज किया तो a4 = 1/2 n की जगह पर 4, तो 2 को 4 बार ज़रब देंगे तो 16 ही बनेगा ना, 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 तो 16 ही बनता है, तो 1/16। तो ये आपकी रिक्वायर्ड टर्म्स आ जाएंगी जी। क्या है जी, 1/2 1/4 1/8 और 1/16। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन देखें जी, an-1 = n+2। वो कहता है जी a1 उसने खुद दे दिया है कि वो आपके पास 2 है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि n1 उसने पुट कर दिया। अब आपने जो दर्ज करना है n को 2 से शुरू करना है, यानी कि देखें ना a1 तो उसने खुद देखे a1 = 2, यानी कि an = कुछ भी होता है आगे, तो n की जगह पर तो उसने भाई 1 पुट कर दिया, ठीक है। अब हमने n की जगह पर 2 दर्ज करना है, तो कंडीशन उसने दी है ये वाली देख लें,
ए एन ये नफ़ी का है ना, जब बराबर की इस साइड पे जाएगी ये कीमत तो ये प्लस में चेंज होगी, तो ए एन माइनस वन ये वैसे की वैसे जमा में है। तो इस कंडीशन में आपने इस इक्वेशन में आपने जी एन को दर्ज करना है, तो एन को टू से शुरू करना है, तो पुट एन इज इक्वल टू टू, तो ए टू इज इक्वल टू ए एन की जगह पर टू माइनस वन प्लस एन की जगह पर टू और ये प्लस टू वैसे का वैसे, ए टू इज इक्वल टू ए टू में से वन गया तो बाकी वन बच जाएगा प्लस फोर, और ए वन उसने हमें खुद दिया है कि वो है जी दो के बराबर, तो ए वन की जगह पर हमने दो दर्ज कर दिया, फोर को दो में ऐड करें तो सिक्स बन जाते, पहली टर्म आ गई। सेकंड देखिए पुट एन इज इक्वल टू थ्री, तो जब n को आपने तीन दर्ज किया n की जगह पर, तो ए थ्री इज इक्वल टू ए थ्री माइनस वन प्लस थ्री प्लस टू, इस कंडीशन में आपने दर्ज करना है n की जगह पर थ्री माइनस वन प्लस थ्री प्लस टू, तो ये वही कंडीशन देख लें। तो ए थ्री इज इक्वल टू ए थ्री में से वन गया बाकी ए टू प्लस फाइव, ए टू हमने अभी निकाला है अभी पी से, वो क्या था छः, तो ए टू की जगह पर छः आ गया और जमा पाँच, तो इनको जमा करेंगे तो आपके पास 11 रह जाएगा। अब पुट एन इज इक्वल टू फोर, अब एन की जगह पर आपने फोर दर्ज करना है, तो ए फोर इज इक्वल टू ए एन की जगह फोर माइनस वन प्लस एन की जगह पर फोर प्लस टू। अच्छा भाई ए फोर इज इक्वल टू, अच्छा फोर में से वन गया तो बाकी थ्री बच जाएंगे प्लस सिक्स, और ए थ्री हमने निकाला है वो 11, 11 में से ऐड करें तो 17 बन जाएगा। तो ये आपकी फोर रिक्वायर्ड टर्म, क्योंकि ए वन उसने खुद दे दी थी, तो आपका रिक्वायर्ड टर्म्स क्या थी, ए वन हमारे पास टू था, आगे हमने खुद दर्ज किए हैं टू सिक्स 11 और 17, ये हैं जी आपकी नेक्स्ट फोर टर्म। अच्छा जी, उसके बाद ये क्वेश्चन आता कहता है जी ए एन बराबर है एन ए एन माइनस वन, वाओ, यानी कि उसने ए वन फिर दे दिया है एक, अब हमने एन की जगह पर एक दर्ज कर दिया, अब हमने एन की जगह पर दो दर्ज करना है, क्योंकि एन की जगह पर उसने एक दर्ज कर दिया है, तो फिर आपने एन को टू से शुरू करना है, तो पुट एन इज इक्वल टू टू, तो इस केस में देखें ए एन की जगह पर दो इज इक्वल टू एन की जगह पर दो ए फिर एन की जगह पर दो माइनस वन, तो इसमें मैंने बिल्कुल सेम वही किया है, टू वैसे का वैसे ए एन की जगह पर टू माइनस वन, ए टू इज इक्वल टू टू, ए टू में से वन गया तो वन बचेंगे, और ए वन हमारे पास एक था तो ए वन की जगह पर एक, तो दो एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो दो एक हम दो, ए टू हमारे पास आ गया, अब पुट एन इज इक्वल टू थ्री, तो ए थ्री इज इक्वल टू थ्री, एन की जगह पर थ्री दर्ज किया ना भाई, ये देख लें ना कंडीशन आप, ये ऊपर देखें, ये देख लें ए एन की जगह पर थ्री आ जाएगा, ये एन की जगह पर थ्री आ जाएगा, ए एन के पर थ्री माइनस टू, तो वही मैंने अप्लाई किया, देख लें आप थ्री ए थ्री माइनस वन, तो थ्री वैसे का वैसे ए थ्री में से वन क्या भाई टू बजे, और ए टू हमने क्या निकाला है जी वो था दो, तो इसकी जब दो दर्ज करें तो ये थ्री को टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिक्स बन जाएगा आपके पास, तो ये देख लें आपके पास ये क्वेश्चन बन गया। अच्छा उसके बाद आपने एन की जगह पर फोर दर्ज किया, एन की जगह पर क्या दर्ज किया जी फोर, तो देखें ए फोर इज इक्वल टू फोर एन की जगह पर आ गया, ए फिर एन की जगह पर फोर माइनस वन, ए फोर इज इक्वल टू फोर, ए फोर में से जब एक निकालेंगे देखें तो बाकी थ्री, तो ए थ्री आपने क्या निकाला है जी छः, तो छः एक थ्री के जब दर्ज करेंगे तो छः छः को चार दर्ज करेंगे तो 24, तो रिक्वायर्ड टर्म्स आपकी क्या आ गई 1 2 6 एंड 24, तो ये आपकी रिक्वायर्ड। आपका लास्ट वन क्वेश्चन है जी पहले 6.1 मशक का पहले सवाल का लास्ट क्वेश्चन, तो वो क्या कहता है जी ए एन इज इक्वल टू एन प्लस वन ए एन माइनस वन, फिर उसने भी ए वन यानी कि एन की जगह पर एक यानी कि एन वन उसने पुट कर दिया है, वो हमारे पास एक आ गया है, फिर हमने एन को टू से शुरू करना है, तो देखें पुट एन इज इक्वल टू टू, तो देख लें रिक्वायर्ड कंडीशन में, तो देखें ए टू एन की जगह पर दो दर्ज कर दिया इज इक्वल टू एन के बाद दो जमा एक, ए वैसे का वैसे एन की जगह पर दो आ जाएगा और माइनस वन, ये कंडीशन देख लें, तो ए टू इज इक्वल टू टू में एक ऐड करें तो थ्री बन जाएगा, और टू में से एक गया तो बाकी वन, और ए वन हमारे पास क्या था ये देख लें एक ही है, तो ए वन की जगह पर एक दर्ज करें तो थ्री को एक से मल्टीप्लाई तो थ्री एकम थ्री, थ्री वन थ्री ही बनता है। अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पुट एन इज इक्वल टू थ्री, तो अब भाई एन को आपने थ्री दर्ज करना है, तो ए थ्री इज इक्वल टू एन की जगह थ्री प्लस वन, ए एन की जगह थ्री माइनस वन। अच्छा जी ए थ्री इज इक्वल टू एन की जगह पर देखें थ्री में एक मल्टीप्लाई सॉरी ऐड करें तो फोर बन जाएगा, और टू थ्री में से एक निकालें तो टू, तो ए टू हमने निकाला है वो क्या था पीछे हमने तीन निकाला है, टू अगर आप देख लें सॉरी थ्री था या क्या था, हाँ थ्री ही था, देख लें ए टू हमारे पास थ्री है, तो ए टू की जगह पर हमने थ्री ऐड करना है जी सॉरी दर्ज करना है, तो फोर को थ्री से मल्टीप्लाई करें तो 12 ही बनता है। अब पुट हमने एन करना है फोर, तो ए फोर इज इक्वल टू
देखें भाई, 4 n की जगह 4 आ गया प्लस 1 वैसे का वैसे a n की जगह 4 माइनस 1 a 4 इज इक्वल टू 4 में एक मल्टी ऐड करें तो 5 यानी कि 5 बनता है, और a 4 में से 1 गया तो 3, a 3 हमने क्या निकाला है जी 12, तो 12 दर्ज करेंगे तो 12 को 5 12 5 60, तो रिक्वायर्ड टर्म्स आर 1 3 12 16। ये आपका पहला क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। ठीक है जी, तो आगे देखें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है। गालबन ये लास्ट है, पिछला नहीं, ये लास्ट है आपका। ए एन इज इक्वल टू 1 ओवर ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। पुट एन इज इक्वल टू 1, जब आपने एन की जगह पर 1 दर्ज किया तो देख लें ए 1, इसलिए 1 आ जाएगा। 1 ओवर ए वैसे का वैसे प्लस एन की जगह पर 1 माइनस 1, एन एक में से गया 0, तो डी तो 0 हो जाएगा, तो बट्टे में क्या बच गया ए। तो पहली आपकी टर्म क्या बन गई ए 1 ओवर ए। पुट एन इज इक्वल टू 2, जब आपने एन की जगह पर 2 दर्ज किया तो देख लें ए 2 इज इक्वल टू 1 ओवर ए प्लस एन की जगह पर 2 माइनस 1 डी वैसे का वैसे। तो 2 में से एक गया, एक बचेगा, डी को 1 से मल्टीप्लाई तो डी एक कम डी, ये ए प्लस डी बच गया, तो वो कंडीशन बन गई। अब पुट एन इज इक्वल टू 3, जब आपने एन की जगह पर 3 दर्ज किया तो देख लें ए 3 इज इक्वल टू 1 ओवर ए प्लस एन की जगह पर 3 माइनस 1 डी वैसे का वैसे 1 ओवर, देखें 3 में से अब एक निकालें तो 2, तो 2 को जब आप डी से मल्टीप्लाई तो डी को 2 से तो 2 डी बन जाएगा ना, तो 1 ओवर ए प्लस 2 डी। अच्छा, जब आपने एन की जगह पर 4 ऐड किया, सॉरी दर्ज किया, तो ए 4 इज इक्वल टू 1 ओवर ए प्लस एन की जगह पर 4 माइनस 1 और डी वैसे का वैसे। तो 4 में से जब भाई 1 आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फिर 3 बचता है, तो 3 को मल्टीप्लाई करें डी तो 3d बन जाएगा, तो 1 ओवर ए प्लस 4 3d। रिक्वायर्ड टर्म्स आर 1 ओवर ए प्लस डी, 1 ओवर ए प्लस 2d, 1 ओवर ए प्लस 3d, 4d 5d, यानी कि इस तरह एंड सो ऑन चलता जाता है, कोई इसका सिलसिला रुकने वाला नहीं है। तो ये आपकी मशक क्लियर होगी, इसका पहला सॉरी क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं 1-2 दिन तक वो भी बना दूंगा इंशाल्लाह। ऐसा ऐसा ये अगर आपको समझ आ रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है।